Hello students and dear viewers, welcome to all of my channel Lux Classes. Today in this lecture I would like to discuss about the unit membrane model. As the name indicated, unit membrane model, or sometimes it is called as a Robertson model. Robertson in 1960 proposed a unit membrane hypothesis. यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल्स को सबसे पहले रॉबर्टसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था. तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दैट इज समटाइम्स इट इज आल्सो कॉल्ड एज द रॉबर्टसन मॉडल. तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जिसको रॉबर्टसन महोदय ने 1960 में प्रपोज यानी प्रस्तावित किया था. So it is very clear that the unit membrane model was given by Robertson in 1960. कभी कभी यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को दिया किसने था. तो आप लोगों को यह बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को बताया था किसने? रॉबर्टसन ने बताया था. कब बताया था? 1960 में. प्रपोज्ड यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस. तो रॉबर्टसन महोदय ने यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस माने परिकल्पना की, हाइपोथेसिस माने अवधारणा व्यक्त की. तो रॉबर्टसन महोदय ने 1960 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस यानी इकाई झिल्ली अवधारणा को प्रस्तुत किया था. इकाई झिल्ली अवधारणा. अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस, रॉबर्टसन महोदय की अवधारणा के अनुसार ऑल द सेलुलर मेम्ब्रेन, रॉबर्टसन महोदय की अवधारणा के अनुसार ऑल द सेलुलर मेम्ब्रेन, जितनी भी कोशीय झिल्ली होती हैं, हैव एन आइडेंटिकल ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर. रॉबर्टसन महोदय के अनुसार, रॉबर्टसन महोदय की अवधारणा के अनुसार जितनी भी कोशीय झिल्ली होती हैं उनमें समान रूप से त्रिस्तरीय संरचनाएं पाई जाती हैं. आइडेंटिकल ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर का मतलब होता है समान रूप से त्रिस्तरीय संरचनाएं पाई जाती हैं. ORR, डार्क, लाइट, डार्क. सबसे पहली जो लेयर होगी वो डार्क होगी, दूसरी लेयर क्या होगी? लाइट होगी, तीसरी लेयर क्या होगी? डार्क होगी. इस तरह से डार्क, लाइट, डार्क यानी दोनों तरफ डार्क होगा और बीच में लाइट होगी और एक तरह से समान ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर होगा. और इसे कहते हैं रेलवे ट्रैक पैटर्न. कभी कभी इसको रेलवे ट्रैक पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है. जैसे रेलवे का ट्रैक आप लोग देखते होंगे, दो तरफ रेल की पटरियां होती हैं, दोनों डार्क होती हैं, लोहे की बनी होती हैं, इसलिए डार्क होती हैं. अब बीच में जो जगह होती है वो खाली रहती है, वो लाइट होती है. तो इस तरह से जैसे रेलवे ट्रैक होता है कि दोनों तरफ डार्क है, दोनों तरफ लोहे की पटरियां हैं, बीच में जगह खाली है जो प्रकाश है यानी लाइट है. तो रेलवे पैटर्न की तरह ही इसे कहते हैं रेलवे ट्रैक पैटर्न. इसको बनाया था सी थॉर्प नामक वैज्ञानिक ने 1984 में. सो थॉर्प महोदय ने बताया कि द ट्राइलेमिनर स्ट्रक्चर आर द डार्क लाइट डार्क पैटर्न दैट इज एग्जैक्टली सेम एज लाइक द रेलवे ट्रैक पैटर्न. क्योंकि डार्क पहले है, लाइट है, फिर डार्क है, यानी दोनों तरफ डार्क, बीच में लाइट. आप रेलवे ट्रैक देखते हैं, वहां भी दोनों तरफ डार्क है, बीच में लाइट है. हाउएवर द थिकनेस ऑफ द यूनिट मेम्ब्रेन हैज बीन फाउंड टू बी ग्रेटर इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. यद्यप जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है यूनिट मेम्ब्रेन की, ऐसा पाया गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो होती है वो सर्वाधिक 10 नैनोमीटर होती है. Then in the intracellular membrane of the endoplasmic reticulum or Golgi apparatus. इनकी कहानी का मतलब है जो however the thickness of the unit membrane has been found to be greater in the plasma membrane. इनके कहने का तात्पर्य है यद्यप जो यूनिट मेम्ब्रेन यानी जो इकाई कला है उसकी सबसे ज़्यादा उसका जो डायमीटर है, उसका सबसे ज़्यादा जो व्यास है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ही पाया जाता है जो कि 10 नैनोमीटर होता है. जबकि जो इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन है जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी का apparatus है,
यानी कि अंदर की जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है उनका डायमीटर कम होता है, 5 to 7 नैनोमीटर होता है। तो कुल मिलाकर के जो थिकनेस होता है, जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो इकाई झिल्ली होती है उसका जो थिकनेस होती है वो 10 नैनोमीटर है। बाकी जो इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन है उनकी जो है 5 to 7 नैनोमीटर होती है। डायग्राम है, एकदम क्लियर है, दोनों तरफ आप देखिए। ये फर्स्ट प्रोटीन की लेयर है, पूरा अच्छे समझिए। ये फर्स्ट है, ये डार्क है, ये सेकंड प्रोटीन लेयर है, ठीक है। इसका डायमीटर यहाँ देखिए, ये यहाँ से दिखेगा यहाँ से यहाँ तक 20 एंगस्ट्रॉम है, ये है, ठीक है। ये देखिए प्रोटीन ये फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। इन दोनों प्रोटीन के बीच में ये देखिए फास्फोलिपिड लेयर है। तो ये प्रोटीन का डायमीटर 20 है, तो यहाँ भी 20 होगा, ये भी 20 एंगस्ट्रॉम होगा, ठीक है, 20 एंगस्ट्रॉम। और बीच में होता है 35। ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैं 1, 2। दीज आर द फास्फोलिपिड बाई मॉलिक्यूलर लेयर। एक मॉलिक्यूल इधर है, एक मॉलिक्यूल इधर है, तो ये है बाई मॉलिक्यूलर लेयर ऑफ फास्फोलिपिड। उसका ये टेल है, इसका भी ये टेल है। तो इन दोनों के बीच जो गैप है, यहाँ इसके हेड से लेकर के इसके हेड के बीच में जो गैप है वो लगभग 35 एंगस्ट्रॉम है। ये हाइड्रोफोबिक टेल है और ये इसका हेड है, ठीक है। इसके बाद इधर देखिए, ये है हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप ऑफ लिपिड। ये लिपिड का जो है हाइड्रोफिलिक हेड ग्रुप है, तो इसे कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर। तो आप जानते ही हैं लिपिड मॉलिक्यूल का एक हेड होता है, पोलर हेड होता है, नॉन पोलर टेल होती है। जो पोलर हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर सॉल्युबल होता है, और जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो जो है हाइड्रोफोबिक होती है, यानी इनसॉल्युबल होती है। सब तो मैं पहले ही बता चुका हूँ इसके पहले लेक्चर में। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर, बीच का जो बाई मॉलिक्यूलर फास्फोलिपिड लेयर है उसका डायमीटर 35 एंगस्ट्रॉम है। आउटर प्रोटीन का 20 है और इनर प्रोटीन का 20 है। तो दोनों तरफ ये हो गया डार्क, और बीच में हो जाता है लाइट, फिर डार्क। इसको पहले ही बताया हूँ। अगर हम एक जो है लिपिड मॉलिक्यूल को देखें, एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल को देखें, तो ये पोलर हेड होगा, ये नॉन पोलर टेल होगी। हेड जो है हाइड्रोफिलिक होता है, टेल जो है हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ लिपिड होती है। उसी तरह हाइड्रोफिलिक ग्रुप ये आपका हेड है जो कि हाइड्रोफिलिक होगा। इसका डायमीटर 35 एंगस्ट्रॉम है। पूरे फास्फोलिपिड बाई मॉलिक्यूलर लेयर का जो डायमीटर है 35 एंगस्ट्रॉम है। दोनों तरफ प्रोटीन का जो है 20 एंगस्ट्रॉम है। 20 इसका 21 प्रोटीन का, बीच में 35 हो गया, तो हो गया 55, और 20 ये नीचे वाली प्रोटीन का, तो हो गया 75। रॉबर्टसन मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन 1959 द यूनिट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ। रॉबर्टसन 1959 के अनुसार जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है मिलकर बनी होती है किससे? फर्स्ट है बायो मेम्ब्रेन इज लाइपोप्रोटीनियस। जो भी जैव झिल्ली होती है वो लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, एंड ट्राइलेमिनर, त्रिस्तरीय होती है। आर सो अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन 1959 द यूनिट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट बायो मेम्ब्रेन इज लाइपोप्रोटीनियस एंड ट्राइलेमिनर, ठीक है। सेकंड है बायो मेम्ब्रेन का मतलब होता है जैवीय झिल्ली, जो कि लाइपोप्रोटीनियस का मतलब है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, एंड ट्राइलेमिनर माने त्रिस्तरीय होती है, 3 परतों की बनी होती है। सेकंड है प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर एक्सटेंडेड नॉट ग्लोबुलर प्रोटीन। प्रोटीन के जो अण होते हैं वो एक्सटेंडेड माने फैले होते हैं, नॉट ग्लोबुलर, ना कि गोलाकार या पृथ्वी जैसे होते हैं। आर स्फेरिकल लाइक, चक्राकार नहीं होते हैं, ठीक है। आर स्फीरो प्रोटीन नहीं होते हैं। इस तरह से प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है फैले होते हैं, ग्लोबुलर नहीं होते हैं। और तीसरा है ईच फास्फोलिपिड इज पोलर मॉलिक्यूल। प्रत्येक फास्फोलिपिड जो है पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल यानी पोलर अणु होता है विथ ए हाइड्रोफिलिक हेड ऑफ ग्लिसरॉल। प्रत्येक फास्फोलिपिड जो है पोलर मॉलिक्यूल है जिसका जो हेड होता है वो ग्लिसरॉल का बना होता है और हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक माने होता है सॉल्युबल इन वाटर,
एंड हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ 2 फैटी एसिड चेन। और उसमें जो फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल होते हैं उसकी टेल जो होती है हाइड्रोफोबिक होती है, वाटर में इनसॉल्युबल होती है और 2 फैटी एसिड चेन से मिलकर बनी होती है। ये है, दिस इज ए सिंगल फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। फर्स्ट वन, ये ऊपर देखिए, दिस इज द पोलर हेड है, दैट इज हाइड्रोफिलिक, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर, ग्लिसरॉल का बना होता है। दूसरा है हाइड्रोफोबिक टेल ऑफ फैटी एसिड, दैट इज द इनसॉल्युबल इन वाटर। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल की संरचना दिखाई गई है इसमें, स्ट्रक्चर ऑफ फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। तो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। 1 मिनट में मैं रिव्यू कर देता हूँ, फिर से रिवाइज करता हूँ यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ट्राइलेमिनर होती है, बाहर एक लेयर एक अंदर लेयर। आउटर लेयर प्रोटीन की बनी होती है, इनर लेयर प्रोटीन की बनी होती है। आउटर लेयर जो प्रोटीन है उसका डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉन। इनर लेयर जो प्रोटीन की बनी होती है उसका भी डायमीटर है 20 एंगस्ट्रॉन। इन दोनों के बीच में पाई जाती है फास्फोलिपिड की बाई लेयर। एक लेयर ये है और एक लेयर ये है, देखिए 2 लेयर है, फर्स्ट एंड सेकंड। और ये फास्फोलिपिड की जो बाई लेयर होती है इसका जो डायमीटर है 35 एंगस्ट्रॉन है। एक फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है उसमें हेड पाया जाता है, जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और इधर हाइड्रोफोबिक जो है टेल पाई जाती है। तो इसीलिए इसको कहते हैं बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर। तो बीच में बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर होती है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है ये बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर है, ठीक है। दैट इज द बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर। बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर बीच में पाई जाती है, ये लाइट पोर्शन है। तो बाहर प्रोटीन जो है डार्क, फिर बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर जो है लाइट, फिर प्रोटीन डार्क। प्रोटीन का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉन, बाई मॉलिक्यूलर लिपिड लेयर का डायमीटर 35 एंगस्ट्रॉन और प्रोटीन का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉन। टोटल 75 एंगस्ट्रॉन डायमीटर हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रॉबर्टसन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और रॉबर्टसन मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। So that's all about the यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को किसने दिया था? याद रखिएगा, रॉबर्टसन ने दिया था। किस सन में दिया था? 1960 में दिया था। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी पूछते हैं रॉबर्टसन मॉडल क्या है? तो रॉबर्टसन मॉडल को ही यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहते हैं। रेलवे ट्रैक पैटर्न किस मॉडल में आता है? तो आप याद रखिएगा, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में आता है। ट्राइलेमिनर होती है, डार्क लाइट डार्क बैंड होते हैं। टोटल डायमीटर जो है 75 एंगस्ट्रॉन होता है। 20 आउटर प्रोटीन का, 20 इनर प्रोटीन का, बाई मॉलिक्यूलर फास्फोलिपिड का 35 होता है, ठीक है। इसके अलावा रॉबर्टसन के अनुसार ट्राइलेमिनर होती है, लिपिड प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन मॉलिक्यूल जो है फैले होते हैं, देखिए एक्सटेंडेड है, यहाँ पर ग्लोबुलर नहीं होते हैं। ग्लोबुलर पाए जाते हैं सैंडविच मॉडल में। प्रत्येक फास्फोलिपिड जो है पोलर मॉलिक्यूल है। हाइड्रोफोबिक जो है हेड होता है ग्लिसरॉल का, हाइड्रोफोबिक टेल होती है फैटी एसिड की। हेड जो है वाटर सॉल्युबल होता है और टेल जो है वो इनसॉल्युबल होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थैंक्स टू ऑल ऑफ you watching the video. Thank you.